नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे जानवर के मुतालिक कि जिसके नाम का चर्चा दूसरे जानवरों की बनिस्बत इतना ज़्यादा है कि आज भी लोग महफिलों और तकरीरों में इस जानवर का नाम मिसालें देकर पेश करते हैं। बल्कि इसकी शोहरत की तारीख़ इतनी पुरानी है कि कदीम मज़ाहिब, तहज़ीबों, कहानियों, लोक दास्तानों, कहावतों और बाइबल में भी इसका ज़िक्र बकसरत मौजूद है। नाजरीन, इसकी दहशत का आलम यह है कि ये जब किसी ऐसे मकाम से गुजरे जहां मुर्गियां बैठी हों तो वो खौफ के मारे ज़मीन पर गिर जाती हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि इसकी शोहरत की वजह ना ही इसकी बहादुरी है और ना ही इसकी वहशत, तो फिर क्या है? पुराने जोगी और हकीम इसकी तलाश में क्यों रहते हैं? ये चीखता और चिल्लाता क्यों रहता है? और इसके साथ जुड़ी गीदड़ सिंगी की हकीकत क्या है? व्हेल मछली और गीदड़ का क्या ताल्लुक है? और ऐसे बहुत से सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन नाजरीन, इससे पहले कि आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुस्तनद इल्मी और तहकीकी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। नाजरीन, इस जानवर का नाम है गीदड़ और ये जानवरों में कुत्ते के ख़ानदान से है। वैसे तो शक्ल सूरत में ये भेड़िए और लोमड़ी से भी ज़्यादा मुशाबिहत रखता है, लेकिन इनमें बुनियादी फ़र्क ये है कि लोमड़ी के दुम पर बाल ज़्यादा होते हैं जबकि गीदड़ की दुम पर कम होते हैं। नाजरीन, गीदड़ के नाम को मजाजन कम हौसले और बुज़दिली की अलामत समझा जाता है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि गीदड़ जब गुस्से में आ जाए तो शेर के मुंह से भी निवाला छीन लेता है। नाजरीन, मिस्र के साइंसदानों ने हाल ही में 4 टांगों वाली व्हेल मछली की एक किस्म दरियाफ्त की जो इस ज़मीन पर 4 करोड़ 30 लाख बरस पहले पाई जाती थी। माहिरीन हैवानात के मुताबिक आज हमें जो मुख्तलिफ अक़साम की व्हेल्स दिखाई देती हैं, ये इर्तिका के एक तवील सफ़र से गुजरी हैं और 1 करोड़ साल पहले ये खुश्की पर रहने वाला और दूध पिलाने वाला एक जानवर हुआ करती थी जिसकी सूरत गीदड़ से मिलती थी। इसीलिए साइंसदानों ने मिस्र के मगरबी सहरा से दरियाफ्त होने वाली इस व्हेल की खोपड़ी को एनोबिस का नाम दिया, जो कदीम मिस्र में गीदड़ के चेहरे वाला एक देवता था। नाज़रीन, कुछ अरसा पहले गीदड़ के मुताल्लिक बरतानिया में एक नई तहकीक सामने आई है, जो बरतानिया के रोज़नामा अखबार डेली स्टार में एक रिपोर्ट की सूरत में शाया हुई है। और उस रिपोर्ट के मुताबिक गोल्डन गीदड़ बरतानिया पर तारीख का सबसे बड़ा हमला करने जा रहे हैं और माहिरीन ने हुकूमत बरतानिया को इस बात से ख़बरदार किया है कि गोल्डन गीदड़ हिजरत करके बरतानिया आएंगे और अपनी आबादी को इतनी तेज़ी से फैलाएंगे कि ये किसी भी जानवर की तरफ से तारीख का तेज़ तरीन फैलाव होगा और फिर फसलों और मवेशियों को तबाह करने के साथ साथ ये कई बीमारियों का भी सबब बनेंगे। नाजरीन, गीदड़ की एक ख़ास बात यह है कि ये शिकार पर टूटने से पहले कुछ आवाज़ें निकालता है और फिर उसे नोशे जान करता है, जबकि इन आवाज़ों को भी इस्तिलाह में गीदड़ भभकी कहा जाता है, यानी खाली खोली धमकियां देना। नाजरीन, गीदड़ दिन के वक्त अपने बिलों में होता है जबकि रात को शिकार के लिए निकलता है और इनकी एक ख़ास बात यह है कि ये ग्रोहों की शक्ल में चलते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि गीदड़ अकेला पाया जाए और कभी कभार ये तन्हा रह जाए तो फिर आवाज़ें निकालता रहता है, जिसके जवाब में आस पास मौजूद दूसरे गीदड़ भी इसे आवाज़ें देते रहते हैं ताकि हौसला बंदा रहे। और मुमकिन है इसीलिए गीदड़ को बुज़दिल समझा जाता है, जबकि गीदड़ जहाज़ों और घंटियों की आवाज़ सुनकर भी भौंकना शुरू कर देते हैं। माहिरीन का ये भी मानना है कि गीदड़ अपने साथ काफ़ी बीमारियां लेकर चलते हैं जो इंसानों के लिए भी ख़तरे का बायस होती हैं। नाज़रीन, गीदड़ की हैरान कुन खूबियों में से कुछ ये भी है कि गीदड़ भी उन जानवरों में से एक है जो एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। गीदड़ की दूसरी खूबी ये है कि ये एक वफादार जानवर है और ता दमे आखिर अपने साथी का साथ नहीं छोड़ता। गीदड़ की एक और खूबी ये है कि इनके यहाँ जब बच्चे की पैदाइश होती है तो इसकी मादा तन्हाई में एक ऐसे मकाम पर चली जाती है कि जहाँ इसे कोई और देख न सके। तो नाजरीन, अब बात करते हैं गीदड़ सिंगी के मुतालिक,
जिसे आम तौर पर खुशबख्ती और दौलत में इजाफे की अलामत समझा जाता है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नाजरीन जदीद तहकीक के मुताबिक गीदड़ के सर पर उभरने वाला ये सींग, जिसे लोग गीदड़ सिंगी कहते हैं, ये दरअसल में एक बीमारी की वजह से पैदा होता है, जो कि बुनियादी तौर पर एक ट्यूमर होता है, और बसा औकात ये ट्यूमर गीदड़ के सर से अलग करने के बावजूद भी बढ़ता रहता है। तो इसका सबब क्या है? नाज़रीन, इसकी वजह यह है कि इस ट्यूमर के अंदर ट्यूमर पैदा करने वाले बैक्टीरियास मौजूद होते हैं, जो कि एक दूसरे को खाते रहते हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर बढ़ता रहता है और लोग ये समझते हैं कि गीदड़ सिंगी जिंदा है। नाज़रीन, ये तो थी गीदड़ सिंगी की हकीकत। अब असल बात आपको बताते हैं कि फिर इसकी इतनी शोहरत क्यों कर पैदा हुई। तो नाज़रीन, इसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि गीदड़ को कदीम मिस्र में बड़ा मुआज़िज़ जानवर समझा जाता था, क्योंकि कदीम मिस्रियों के यहाँ एक देवता था जिसका नाम एनोबिस था, और उसे मौत और मुर्दों का रखवाला देवता माना जाता था, और इस एनोबिस का सर गीदड़ जैसा था और बाकी जिस्म इंसान की तरह। तो इसलिए अहले मिस्र गीदड़ को अपने इस देवता एनोबिस के साथ मुशाबिहत की वजह से बड़ा मुआज़िज़ समझते थे, और तबरुक के तौर पर गीदड़ के जिस्म का कोई हिस्सा या उसके सर पर उभरने वाले इस सींगी को हुनूत करके अपने खजानों में रखते थे। बाद में ये सिलसिला चलते चलते हिंदुस्तान के जोगियों के हत्थे चढ़ा, तो उन्होंने इसका रुख ही बदल दिया। नाज़रीन, गीदड़ के रूहानी और तिब्बी फ़वाइद बयान करने से पहले नोट फरमा लें कि वीडियो में बताया गया कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले अपने फैमिली डॉक्टर या किसी माहिर हकीम से भी ज़रूर मशवरा लें। नाज़रीन, कहा जाता है कि अगर गीदड़ की ज़बान किसी घर में फेंक दी जाए तो वहाँ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसी तरह गीदड़ अगरचे हराम जानवर है, लेकिन बतौर इलाज गीदड़ का गोश्त मिर्गी के मरीज़ के लिए इंतहाई मुफीद है। गीदड़ की दाईं आँख जो अपने पास रखेगा वो हर किस्म की नज़र बद से महफूज रहेगा। गीदड़ का दिल जो अपने गले में लटकाएगा वो हर किस्म के दरिंदों से महफूज रहेगा। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की काविश आपको यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।